नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने जीवन को सच में बदलना चाहते हो तो सबसे पहले लाइक करके सब्सक्राइब करो और हमारे साथ जुड़ जाओ। वीडियो को गहराई से समझने के लिए अपने दोनों कानों में हेडफोन लगाकर अपनी आंखें बंद कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कैसे ध्यान मन को शांत करता है और वर्तमान क्षण में रहना ही सच्ची मुक्ति। ध्यान की शक्ति और वर्तमान में जीने की कला। रात का समय था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। चारों ओर शांति थी, जैसे पूरा वातावरण ध्यान में डूबा हो। बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, आनंद, क्या तुमने कभी हवा को पकड़ने की कोशिश की है? आनंद मुस्कुराया, नहीं प्रभु, वो कैसे पकड़ी जा सकती है? बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मन को भी पकड़ा नहीं जा सकता। मन को शांत करना है तो उसे पकड़ना नहीं, देखना सीखो। बुद्ध ने कहा, मन हर पल बदलता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी प्रेम में, कभी भय में। लेकिन ध्यान वही है जो इन सब को देखता है पर उनसे जुड़ता नहीं। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक अभ्यास बताया। हर सुबह जब तुम जागो तो 5 मिनट कुछ मत करो, बस अपने श्वास को देखो, कैसे वो भीतर जाती है और बाहर निकलती है। ना जल्दी, ना रुकावट, बस देखने की प्रक्रिया। उन्होंने कहा, श्वास ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। वो हमें सिखाती है कैसे लेना और छोड़ना दोनों जरूरी है। जब तुम केवल लेने की कोशिश करते हो तो मन भारी हो जाता है, और जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तो मन हल्का हो जाता है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। जब मैं ध्यान करने बैठता हूं तो हजारों विचार आते हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए, विचार आना गलत नहीं है, गलती ये है कि तुम उनसे लड़ते हो। विचारों को ऐसे देखो जैसे आकाश में बादल हो, वे आएंगे, गुजर जाएंगे, तुम बस आकाश बने रहो। फिर बुद्ध ने कहा, ध्यान का मतलब है भीतर की यात्रा, जहां तुम खुद को देखो बिना किसी निर्णय के। जब तुम मन को बिना न्याय के देखते हो तो वो खुद को प्रकट करता है और उसी क्षण शांति उतरती है। उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक बार एक व्यक्ति नदी किनारे ध्यान कर रहा था। एक नाव पास से गुजरी और नाव से टकराकर उसका ध्यान टूट गया। वो गुस्से में उठा और चिल्लाने लगा, कौन है जो मेरी साधना बिगाड़ रहा है? जब उसने देखा नाव में कोई नहीं था, वो खाली थी। बुद्ध बोले, वो क्षण उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसे समझ आया, हर बार जब कोई उसे दुखी करता है, वो व्यक्ति नहीं, एक खाली नाव है। वो केवल परिस्थितियों की लहर है। जब तुम ये समझ लेते हो कि सामने वाला भी किसी अज्ञान का पात्र है, तो क्रोध मिट जाता है। वो भी एक खाली नाव है जिसे धारा बहा रही है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि हर क्षण में जागृत रहना है। जब तुम खाते हो तो केवल खाना देखो, चलते हो तो केवल चलना देखो, बोलते हो तो केवल बोलना देखो, यही सजगता ध्यान है। फिर उन्होंने कहा, मन हमेशा अतीत या भविष्य में भागता है, वो कभी अब में नहीं रहता, और शांति केवल अब में ही है। जब तुम वर्तमान में रहते हो तो समय ठहर जाता है और मन एकदम स्थिर हो जाता है। बुद्ध बोले, वर्तमान क्षण सबसे सुंदर उपहार है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, सत्य केवल इस पल में है। जो व्यक्ति इस पल में जीना सीख गया वो मुक्त हो गया। फिर उन्होंने कहा, ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य है कुछ भी करने की कोशिश मत करो, बस रहो। जैसे कमल तालाब में खिलता है, वैसे ही तुम्हारी चेतना तब खिलती है जब तुम उसे बस रहने देते हो। रात गहराने लगी थी। शिष्य ध्यान में बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ सांसों की ध्वनि। बुद्ध ने कहा, अब कोई प्रयास मत करो, बस अपने भीतर झांको।